देखिए, एक तरफ तो राज्यसभा का चुनाव होना है और दूसरी तरफ कंफ्यूजन इस बात का कि जब नीतीश कुमार यहां से दिल्ली चले जाएंगे तो बिहार की बात डोर किसके हाथ में जाएगी। कई तरह के नाम चर्चाओं के बीच गर्म है और कई सारे नाम सामने आए हैं कि नीतीश कुमार के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक किसी भी नाम को लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन बात अगर नीतीश कुमार की जाए तो इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार ने कुछ बड़ा कर दिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री की स्मृति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और उनकी मदद करने की अपील जनता से की है। तो कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार ने लोगों के सामने बड़ी बात रख दी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं है, वो ऐसे भी हो सकता है क्योंकि बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए ये सोच पाना थोड़ा कठिन जरूर है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार जदयू की ओर से खुद राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की सत्ता में बदलाव होगा। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सरकार में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उनकी जगह सीएम कौन होगा। चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही है कि इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। हालांकि सवाल वही रहता है कि कौन सीएम होगा। इसकी हिंट नीतीश कुमार ने स्मृति यात्रा के दौरान खुद ही दे दी है। राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी बची हुई स्मृति यात्रा 10 मार्च से शुरू की। तीसरे चरण की स्मृति यात्रा में नीतीश कुमार ने सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा का दौरा किया। स्मृति यात्रा के आखिरी दिन 3 नीतीश कुमार ने जनता को हिंट देते हुए साफ कर दिया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। इसकी शुरुआत 12 मार्च को पूर्णिया की स्मृति यात्रा के दौरान हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब हमारे काम को यही लोग आगे बढ़ाएंगे। मंच पर सम्राट चौधरी, विजय चौधरी मौजूद थे। उस समय कम ही लोग नीतीश कुमार का इशारा समझे। अभी लोगों के मन में सरकार में नीतीश के उत्तराधिकारी का सवाल चल रहा था कि नीतीश की स्मृति यात्रा सहरसा पहुंच गई। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ा दिया। नीतीश कुमार ने लोगों से सम्राट चौधरी का समर्थन करने की अपील कर दी। मुख्यमंत्री ने जनता से यह भी कहा कि वो बिहार में पूरे हुए विकास कार्य या उनमें किसी कमी के बारे में सम्राट चौधरी को जानकारी दे सकते हैं। अब उनके काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। इन सारे घटनाक्रम को लेकर पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने भी कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकाला। शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि नीतीश की स्मृति यात्रा के साथ साथ उनके कई मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी चल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार का जो व्यवहार है उस पर ध्यान दे तो सीएम कौन होगा इसकी तस्वीर साफ होती नजर आती है। तो ऐसे में अब उन्होंने कहा कि पूर्णिया की रैली हो या सहरसा की, नीतीश कुमार ने जिस तरह सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ाया, उससे यह संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को अपने संभावित उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि अब मेरे बचे हुए काम को यही लोग आगे बढ़ाएंगे, वो भी सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए। हालांकि नीतीश कुमार ने कंधे पर हाथ रखा और इशारों ही इशारों में एक बड़ी जानकारी जनता के सामने रख दी, लेकिन कुछ भी कह पाना सही नहीं है क्योंकि क्या होगा ये बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत कौन संभालेगा, बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाएगी और सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।